बीच बड़ी खबर बता दें, अबू आजमी के निलंबन पर राम कदम का बयान सामने आया है और जिस तरीके से देखिए एक सुर में आवाज उठी कि निलंबन कर देना चाहिए, निलंबित तो कर दिए गए हैं और इसी बीच अभी तो सस्पेंड किया गया है। ये राम कदम की तरफ से कहा गया कि अभी तो सस्पेंड कर दिया गया है, तो क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। राम कदम जी, अभी तो अबू आजमी को सस्पेंड कर दिया गया, क्या आप डिमांड है? देखिए, केवल एक विधानसभा सत्र के लिए निलंबन करके काम नहीं चलेगा। इस सत्र के निलंबन के पश्चात एक कमेटी गठित की गई है, वो कमेटी तय करेगी कि और उन्हें क्या दंड दिया जाएगा, क्योंकि उनके मुख से जो अभद्र वाणी निकली है, उनके मुख से जो आक्रांता की उन्होंने प्रशंसा की है, वह प्रशंसा ये महाराष्ट्र और देश कभी झेल नहीं सकता। और तो इसलिए वो कमेटी तय करेगी आगे वाली कार्रवाई, पर फिलहाल ये सत्र के लिए उनका निलंबन हो चुका है और इस कार्रवाई से अभी भी महाराष्ट्र या विधायक अभी भी पूरी तरह से खुश नहीं है। पर देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने इसके पूर्व जब विधायकों का निलंबन हुआ था तब एक फैसला सुनाया था। इस फैसले के तहत 1 महीने के एक सत्र से अधिक कार्रवाई नहीं कर सकते, ऐसा सर्वोच्च न्यायपालिका ने फैसला दिया था। उस कारण केवल एक सत्र के लिए उनका निलंबन हुआ है। एफआईआर दर्ज हुआ है, क्या आप चाहते हैं कि गिरफ्तार हो? देखो, एफआईआर वो विषय अलग है और सदन की कार्रवाई वो विषय अलग है। सदन की कार्रवाई हो गई है और पुलिस भी अपनी कार्रवाई करेगी। प्रस्ताव कौन लाया सदन में आज? चंद्रकांत दादा हमारे जो शीर्षस्थ मंत्री है, उन्होंने प्रस्ताव रखा और विधानसभा अध्यक्ष ने उस प्रस्ताव को पुकारा और पूरे सदन ने एक मत से उसे पारित किया। तो बीजेपी विधायक को आप सुन रहे थे, लेकिन अब आपको एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान को सुनवाते हैं जो आज यानी कि बरसती हुई समाजवादी पार्टी पर नजर आए और जो महिमा मंडल कर रहे हैं औरंगजेब का, उन्होंने उन पर किस तरीके से प्रहार किया है वो जरा सुनिए। आज समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया के विचारों से कितनी दूर भाग चुकी है। आज राम को, कृष्ण को, शिव की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना ये समाजवादी पार्टी का मानो जीवन का उद्देश्य हो गया। और दुर्भाग्य है कि इन्होंने आदर्श किसको माना है, यानी औरंगजेब को। औरंगजेब को अब ये लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा न हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। और अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है तो ये लोग कम से कम पटना की खुदाबख्त लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ लें, देख लें, उसकी पीड़ा को देखें। हाँ, जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें, लेकिन भारत को कम से कम इस पर न करें और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांध, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। जो भारत को रौंदने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था, भारत का इस्लामीकरण कर रहा था। कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि इसे मालूम है यथा नाम तथा काम। अगर ऐसा नाम रखेंगे तो फिर एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। और शाहजहां ने भी अपनी जीवनी में लिखा है, उन्होंने कहा है कि औरंगजेब को कोसते हुए उसने लिखा कि तुमसे अच्छा तो ये हिंदू है जो जीते जी तो अपने बुजुर्ग मां बाप की सेवा करता है, मरने के बाद श्राद्ध तर्पण के माध्यम से वर्ष में एक बार उन्हें जल देता है। तुम तो मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसा दी हो। अब समाजवादी पार्टी यह तय करे ये पटना की खुदाबख्त में जाकर ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक
आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मान मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि व्यक्ति के विचार अलग हो सकते हैं, मानव खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी है जिसने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का काम किया, जिसने सनातनियों की भावना को आहत करने का काम किया। ये पार्टी कभी महाकुंभ पर सवाल उठाती है, कभी औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को महान बताती है। आखिर ऐसे लोगों का इलाज कब होगा? बिल्कुल, देखिए सदन के अंदर जमकर बरसते हुए और जो लोग महिमा मंडल क्रूर शासक औरंगजेब का करते हैं उस पर बरसते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साफ तौर पर कहते हुए कि आखिर समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों को बाहर क्यों नहीं निकालती। ये लोग तो ऐसी शख्सियत हैं जो भारत में भी रहने लायक नहीं हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, महिमा मंडल जिस तरीके से अबू आजमी करते हुए नजर आए औरंगजेब को लेकर, इसे लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमकर नाराजगी जताते हुए और बरसते हुए नजर आए। तो चलिए अब आपको सुनवाएंगे कि नवनीत राणा का क्या कुछ कहना है, क्योंकि बार बार एक ही सुर में आवाज उठ रही है कि अबू आजमी का निलंबन होना चाहिए, पार्टी से निष्कासित इसे किया जाना चाहिए। अखिलेश यादव कदम उठाएं, लेकिन इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है वो आपको सुनवाते हैं। आज जिस तरीके से अबू आजमी को ये विधानसभा के अधिवेशन से सस्पेंड किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, मैं महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को और एक विनंती करूंगी, जिस तरीके से अबू आजमी को सस्पेंड किया उसी तरीके से संभाजी नगर में जो आज भी औरंगजेब की कब्र है उसी तरीके से उसे उखाड़ के ये महाराष्ट्र से बाहर कीजिए। जो औरंगजेब की बातें करते हैं, जो औरंगजेब को अपना सो कॉल्ड फादर बुलाते हैं, उनको भी सबक सीखनी चाहिए कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की नहीं, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार चलेंगे। और इस बीच बड़ी खबर बता दें, अबू आजमी के निलंबन पर राम कदम का बयान सामने आया है और जिस तरीके से देखिए एक सुर में आवाज उठी कि निलंबन कर देना चाहिए, निलंबित तो कर दिए गए हैं और इसी बीच अभी तो सस्पेंड किया गया है। ये राम कदम की तरफ से कहा गया कि अभी तो सस्पेंड कर दिया गया है। तो क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। राम कदम जी, अभी तो अबू आजमी को सस्पेंड कर दिया गया, क्या आप डिमांड है? देखिए, केवल एक विधानसभा सत्र के लिए निलंबन करके काम नहीं चलेगा। इस सत्र के निलंबन के पश्चात एक कमेटी गठित की गई।